कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका फिर से एआई की एक ऐसी मजेदार क्लास में जहां हम सीखने वाले हैं एक नया ट्रेंड जो कि आजकल बहुत चल रहा है। ये ट्रेंड है जिबली आर्ट का। इसको बनाते कैसे हैं, कहां से ये चालू हुई, इसका निर्माता कौन था, क्या ये एक्चुअली में आर्ट फॉर्म है या किसी और चीज का नाम है, क्या इस आर्ट फॉर्म की वजह से ऐसा तो नहीं उन क्रिएटर्स की कला को छीन लिया जाएगा जिन्होंने इसका निर्माण किया था। आइए आपके हर सवाल का जवाब देते हैं, चलिए, है ना। तो देखो, जिबली ना एक एक्चुअली में आर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक स्टूडियो का नाम है। इस स्टूडियो में एक ऐसी कला को जन्म दिया गया जहां एक रियल इमेज को एक कार्टून इमेज में बदलने की कोशिश की गई विद कीपिंग ऑल द डिटेल सेम, है ना। अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो सोच के देखिए, हनुमान जी की एक मूवी आई थी बहुत पहले, अराउंड आप कह लो 2011 में या 12 में, या उससे भी पहले आई होगी 2005 या 6 में, तो भूल गए ईयर। लेकिन उस मूवी का जो आर्ट स्टाइल था ना, वो जिबली स्टूडियो जैसा है। अभी आपने रिसेंट में रामायण की नई वर्जन देखी होगी जो कि एनिमेटेड बनाई गई है जापान में। वो जो आर्ट कला है वो जिबली है ना। तो जिबली का मतलब यही हो जाता है कि अगर मैं किसी इमेज को जो कि रियल है उसको ऐसे पोर्ट्रे करूं कि वो कार्टूनिश लगे, एट द सेम टाइम वो ऐसी भी लगे कि वो कार्टून प्लस एनिमेटेड का मिक्सचर हो, तो उसे जिबली आर्ट कहेंगे। और ये एक्चुअली में एक स्टूडियो का नाम है। जिबली आर्ट के निर्माता थे हायो मियाजाकी, इन्होंने बनाए। लेकिन ये एक बात देख लेना, ये कोई एडवांस टूल का यूज नहीं करते थे दोस्त। ये हर एक पेपर पे स्केच बना के उसमें अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कलर भरते थे। और एक सीन को बनाने में जिसका टाइम स्पेंड होता था 4 सेकंड, उसमें एक हफ्ता लग जाता था। और 10 से भी ज्यादा एनिमेटर्स की टीम। तो ये इतनी बारीक चीज को काम करते थे। एंड अभी ये थोड़े उदास भी हैं, थोड़े ये नाराज भी हैं। इनका ये कहना है कि चैट जीपीटी ने वो कर दिया जो करने में मेरे को सालों लग गए। मेरी जिंदगी का सारा समय जो मैंने लगाया इस पे, वो काम तो एक पल में कर रहा है। तो इन्हें यह बताने की जरूरत है हमारे दोस्त कि आपकी कला चुराई नहीं गई, बस आपकी कला का इस्तेमाल अब हर कोई कर सकता है ना। इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी मूवीज का निर्माण किया, लेकिन इनके साथ एक और बंदा था जिसने इस कला को और बनाया, इसायो, है ना। ये को फाउंडर थे जिबली स्टूडियो के, एंड इन्होंने मदद करी थी मियाजाकी की बहुत सारी फिल्म्स को डेवलप करने के लिए, है ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी स्पिरिटेड अवे, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी इसकी स्टोरी लाइन है। फिर आ जाती है हाउस मूविंग कैसल, ये भी बहुत अच्छी है। माय नेबर तोतारो, ये सारी मूवीज इतनी प्यारी मूवीज है एनिमेटेड दुनिया में, और ये बहुत पुरानी मूवीज है। Even if you watch it today, you will feel like that the quality that has been delivered in this movie is subpar than any other animated series that you have actually watched. उससे भी अच्छी है ना। बहुत टाइम लगता था, स्टोरी भी तगड़ी होती थी, कैरेक्टर्स भी इमेजिनेटिव होते थे, और इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता था कि पता ही नहीं लगेगा यार ये एनिमेटेड की कैटेगरी में आ जाता है कि कार्टून की कैटेगरी में आता है कि रियलिज्म की कैटेगरी में आता है। इतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करते थे। और हमें बनाना है ऐसा। देखो, आप बनाने के लिए जीपीटी का अनपेड वर्जन भी यूज कर सकते हो, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल करो जीपीटी, कोई भी एक इमेज दो, कन्वर्ट दिस टू जिबली एंड इट विल वर्क, ठीक है। लेकिन कुछ सवाल आ जाते हैं कि सर मैं अपनी पर्सनल इमेजेस क्यों दूं, है ना, कहीं ये सेव तो नहीं कर रहा। देखो, आपका कोई भी दिया गया डाटा उसको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको बेचा नहीं जाता। डाटा इज द बिगेस्ट करेंसी वी नो, बट हर एक डाटा सेलेबल नहीं होता, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा डर है तो मैं आपको बता देता हूं यार, आप इस वेबसाइट का यूज कर लो, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे आपको ऐसी फोटोज मिलेंगे, वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। एआई का यूज करके ऐसी फोटोज बनाई जाती है, ये पर्सन है ही नहीं दुनिया में। तो आप इसके फोटोज का इस्तेमाल करो। अगर कोई इसका फोटो यूज भी कर लेगा, देन इट विल क्रिएट नो हैवक ऑन द वर्ल्ड, ओके, बिकॉज ये पर्सन है ही नहीं दुनिया में, है ना। ठीक है, अब बनाना है तो कैसे करना है, सिंपल, हमको जीपीटी पे जाना है, अपना फोटो अपलोड कर देना है। ठीक है, मैं गया और थोड़ा सा और स्लाइड कर लेता हूं। ये है मेरी फोटो, सिंपल सा प्रॉम्प्ट। 1 सेकेंड, लेट मी रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना। जब भी आपका ऐसा एरर है कि यार मैं फाइल अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, या फिर मैंने जो फाइल अपलोड किया वो रीड नहीं कर रहा है, तो घबराना ही नहीं, रिफ्रेश मार देना। अगर ऐप में हो तो ऐप को क्लोज करके एरोप्लेन मोड को ऑन करके फिर से ऐप ओपन कर लेना, एरोप्लेन मोड को ऑफ करके, है ना। ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन। मैं एक नई टैब खोल लेता हूँ यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ, यहाँ से मैं अपना फोटो इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट यू विल फील सेफ कि यार ऐसा नहीं है कि हमारा डाटा बहुत बुरी तरह कोई ऑप्टिमाइज कर लेगा, चुरा लेगा या उल्टा सीधा काम कर देगा, ऐसा नहीं होता दोस्त।
मेरा फोटो कहाँ गया, ये रहा, देखते हैं। ठीक है, OAI यूजर कंटेंट प्लीज इंश्योर नेटवर्क अलाउंस। ओके ओके, एक बार और ट्राई करते हैं, है ना, नहीं तो हम अपने वाईफाई को रिफ्रेश कर लेंगे यार, और कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेट्स अपलोड। ठीक है, हम अपने वाईफाई को रिफ्रेश करते हैं, 1 सेकेंड। पॉज 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 करो, वीडियो पॉज करो, पॉज करो, पॉज। तो हमने कर लिया है अपने वाईफाई को रिफ्रेश एंड अपलोड कर देते हैं। विद द प्रॉम्प्ट इमेज दे दी और बोल दिया यार इसे कन्वर्ट कर दो जिबली में, है ना। अब यार एक बात देखना, आप जब इसे पेड वर्जन से करोगे फास्ट होगा, जब अनपेड वर्जन से करोगे टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा? क्योंकि क्यूइंग करके एक प्रोसेस होती है, मतलब टिकट काउंटर पे कभी जाके टिकट खरीदोगे तो इतना याद रखना कि अगर सामने वाला टिकट नहीं खरीदेगा ना तो आपकी बज्जी नहीं आएगी। तो ऐसा यहां पे होता है। अब ओपन एआई क्या करता है, उसने दिया तो सबको है कि यार सब बना सकते हो कोई भी इमेज अपलोड करके, लेकिन सारे लोग अगर लाइन में खड़े हो अपनी फोटो ले लेके, तो एक बंदा जो इसको जिबली में कन्वर्ट कर रहा है वो ओवरलोड हो जाता है। तो वो क्या कहता है यार एक एक करके आओ, इसलिए जो लास्ट में लगा होगा उसको टाइम लगेगा, है ना। अब ये ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चलन में है, इसलिए आपको लग सकता है कि यार मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। घबराने की बात नहीं है, अपने घर के नेटवर्क को थोड़ा सा चेक करना, नहीं हो रहा है एक बार एरोप्लेन मोड पर डाल के करना, हो जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना ऐसी फोटो देने की कोशिश करना जिसमें सिंगल पर्सन हो, जिसमें डुअल पर्सन हो वो भी चल जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा ही दे दिया जिसमें बहुत सारे पर्सन हो तो आपको मना कर सकता है, पेड वर्जन अगर नहीं होगा तो। बस इतनी सी बात है ना। देखो ये धीरे धीरे करके बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। ग्रेट, ये कमाल है, कमाल है, कमाल है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, पूरी हो गई, हाँ पूरी हो गई। देखो ये इमेज बन गई जिबली में, है ना। अब इसको डाउनलोड कर लेना। अगर फिर भी डर मन में बसा हुआ है कि यार मेरा प्राइवेट डेटा है, मैं नहीं चाहता कि सर ये वहां रहे, तुम यहां से चैट डिलीट कर देना, है ना। जो चीज तुम डिलीट करोगे वो रिट्रीव नहीं हो सकती, मतलब वो ओपन एआई के डेटाबेस से ही उड़ जाती है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक जिबली आर्ट। एंड कमेंट में जरूर आप लिखिएगा कि आपने किसकी जिबली आर्ट बनाई, अपनी, अपने मम्मी की, अपने मम्मी के साथ की, फैमिली की या पापा की, है ना। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा, और अगली क्लास में बनाना सिखाऊंगा आपको नए नए सॉन्ग्स।